हेलो सर, हेलो सबको, हाय सबको, नमस्ते सबको। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए थे? एक्सरसाइज 6.5 के हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस किए थे। आगे करेंगे, ठीक है। आप कैसे हो सर? ठीक हैं जी। सर ऑनलाइन क्लास ले लो 12th की। ऑनलाइन क्लास तो चल रही है। हेलो सर, हेलो। ऑनलाइन क्लास ही तो चल रही है ये। ऑफलाइन थोड़ा पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन से। नमस्ते सर, सबको नमस्ते। सर एक क्विक सेक्शन प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी करवा दीजिए। लव फ्रॉम असम। चलो देखो, अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी भी रिक्वेस्ट हम सोचेंगे, रिक्वेस्ट के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सर मेरी 12th हो गई है, फिर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। अब बातें बाद में करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है? ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the minimum surface area। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैन है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। हमें क्या निकालनी है? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब हमें हाइट और रेडियस फाइंड करनी है। अगर ये मान लो हमारा सिलेंड्रिकल कैन है, हमें इसकी फाइंड करनी है हाइट। ये इसकी हाइट ले लो और ये इसका रेडियस ले लो। लेकिन उससे पहले हमें ये बताना है कि इसका जो सरफेस एरिया वो मिनिमम होना चाहिए। क्या बताना है हमें? इसका जो सरफेस एरिया वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो यहां पे इसने ये नहीं बोला कि सी एस से, इसने सिर्फ बोला हुआ है सरफेस एरिया। तो आपको टोटल लेना है। अगर आपको बोला होगा सी एस से, तब आप कर्व सरफेस एरिया लगाना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH प्लस 2πr²। अब देखो यहां पे r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो हमें एक को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि r के रिस्पेक्ट या h के रिस्पेक्ट में हम दो वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल को यहां से हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे? देखो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 100, तो हम वॉल्यूम को यूज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। और वो किसके बराबर दिया हुआ है? 100 के बराबर। यहां से ना h की वैल्यू निकाल लो। h क्या आ जाएगा? 100/πr²। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। अब यहां पे h की वैल्यू डाल दो। देखो उसके बाद आपको वही सेम स्टेप करने हैं जो हम आपको 2 दिन से करा रहे हैं। हमने यहां पे h की वैल्यू डाल दी प्लस 2πr²। तो ये पाई और पाई कैंसिल, r और r कैंसिल, तो ये बनेगा 2 इंटू 100, 200/r प्लस 2πr²। अब इसके बाद देखो आपको वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है? डिफरेंशिएट। दूसरा स्टेप 0 के बराबर। तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। और उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू आर से, विद रिस्पेक्ट टू आर से कर रहे हैं। इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी? -200/r²। देखो इसकी कैसी हुई, यहां बता देते हैं रफ में। 200/r है ना, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा r⁻⁻1। तो ये कितना हो जाएगा? -1 r⁻²। तो ये आ जाएगा -200 और r-2 को नीचे ले आओ, वही लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो r² की डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगी, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 4πr। अब आप अगला स्टेप क्या करो? इसको 0 के बराबर ले लो। देखो वही सेम स्टेप रिपीट करने हैं जो हमने आपको कल भी बताए थे लास्ट क्लास में। तो ये बनेगा -200/r² प्लस 4πr = 0। अब आप क्या करो? ये पूरी टर्म इधर ले आओ, ये बनेगा 4πr = 200/r²। ये और ये काटो, r² को इधर लाओ,
तो ये बनेगा पाई आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 50। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 अपॉन पाई, और आर की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये आ गया हमारा आर की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। इस वाले को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो। क्या होगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, ये बनेगा d2s अपॉन डी आर स्क्वायर। देखो आर इसकी करनी है आपको, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा ना आपके पास -200, ये ऊपर जाएगा -2, ये -2 नीचे आ जाएगा, -2 आर की पावर -3, तो ये बन जाएगा -400 प्लस हो जाएगा अपॉन आर क्यूब। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 400 अपॉन आर क्यूब, और 4 पाई आर की डिफरेंशिएशन 4 पाई हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आर क्यूब की, यहाँ पे आर क्यूब है ना, आर क्यूब की वैल्यू यहाँ लिख दो, तो आपका ये मिनिमम प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आर क्यूब की वैल्यू डालते हैं एट आर क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन पाई। तो देखो ये है 400 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू 50 अपॉन पाई इंटू प्लस 4 पाई। देखो ये पाई ऊपर आ जाएगा, और ये कैंसिल कर दो, ये कितना बचेगा, कितने से जाता है 12 से, है ना, 12 होता है ना, और ये पाई 12 नहीं होगा 8 होगा, और ये पाई ऊपर चला जाएगा, 8 पाई प्लस 4 पाई, ये ऊपर आ गया, तो ये बन गया 12 पाई, और 12 पाई 0 से बड़ा होता है ना। तो एस आपका क्या हो जाएगा, अगर 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, एस इज मिनिमम। अब हमें मिनिमम प्रूफ करना था, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी थी, डायमेंशन। अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, हमें प्रूफ करना था मिनिमम सरफेस एरिया, वो तो हो गया, एस हो गया मिनिमम। नेक्स्ट निकालनी थी डायमेंशन। डायमेंशन मतलब हमें हाइट और रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो रेडियस तो हमने निकाल दिया, है ना, रेडियस तो निकाल दिया। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट, और हाइट की वैल्यू देखो आपके सामने है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आप यहां पे आर की वैल्यू डाल दो। आर की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3, और ये वाला स्क्वायर ये बन जाएगा 2/3। तो ये बनेगा 100 अपॉन पाई, इसको मल्टीप्लाई करो 50 अपॉन पाई, ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 2/3। तो देखो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 100 को देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 50 पाई, और इसकी पावर को अलग कर दो, ये बनेगा 50 की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3। तो अब आप देखो इसकी पावर है 1, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड में है ना। तो ये बनेगा 50 की पावर 1 माइनस 2/3, वो कितना होता है 1 माइनस 2/3, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ देखो इस पाई की पावर भी 1 है, और इन दोनों की बेसिस सेम है, ये भी माइनस हो जाएगी, ये बनेगा 1 माइनस 2/3, ये बन गया 1/3। तो आप इसको लिख सकते हो 50 अपॉन पाई, दोनों की पावर को एक ही बना दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर, इसके साथ सेंटीमीटर भी लिख देना, लिखना होगा तो यहाँ भी लिख दो सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। देखो हर क्वेश्चन में सेम ही स्टेप लगा रहे हैं, पहले डिफरेंशिएट, फिर जीरो, फिर डबल डेरिवेटिव। अब अगले क्वेश्चन में भी यही सब कुछ करना है आपको, हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप लगाने हैं, बस आपको स्टार्टिंग का बनाना आना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 ही 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। देखो क्या कह रहा है, एक वायर है, एक वायर को आपने, ये वायर आपके पास, इसकी लेंथ है 28 मीटर, आपने क्या करना है, इसको 2 पीसेस में कट करना है। कितने पीसेस में कट करना है, 2 पीसेस में।
one of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. मतलब आपने क्या करना है, इस वायर को दो पीस में कट करके एक का स्क्वायर बनाना है। ये देखो, एक का हमने स्क्वायर बना दिया और दूसरे का आपने सर्कल बनाना है। ये हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। आगे पढ़ो। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? देखो यहाँ पे क्या कहता है, हमें क्या करना है, एक तो पहली चीज़ हमें ये करनी है कि दोनों की लेंथ निकालनी है। दोनों की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। और दोनों का जो एरिया, दोनों का कंबाइंड एरिया, दोनों का कंबाइंड एरिया का स्क्वायर और सर्कल को मिनिमम बताना है, ठीक है। क्या करना है पहले ही बता देते हैं। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो आपको दोनों की लेंथ निकालनी है, स्क्वायर की भी लेंथ निकालनी है, सर्कल की भी निकालनी है। और दूसरा, आपको दोनों का कंबाइंड एरिया, दोनों का जो एरिया स्क्वायर का और उसको मिनिमम बताना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो हम कंबाइंड एरिया ले लेते हैं दोनों का। कंबाइंड एरिया किसका, स्क्वायर और सर्कल का। कंबाइंड एरिया विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इसको हमें क्या बताना है, मिनिमम, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको ए से डिनोट कर लो। देखो अगर स्क्वायर की लेंथ एक्स हो जाए तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, एक्स का स्क्वायर। और अगर सर्कल का रेडियस आर हो जाए तो सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, तो हमें दोनों में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो वो कैसे करेंगे, अगर आप देखो इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर। लेंथ का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर। तो कहने का मतलब है इस वायर का पेरीमीटर इन दोनों के पेरीमीटर के बराबर होगा, है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वायर, लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर, लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पूरा लिख लेना, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब आप देखो लेंथ ऑफ वायर दी हुई है 28 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखो 28। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ दी साइड्स, ये सारी एक्स होंगी, तो आप इन सबका सम करोगे तो वो बन जाएगा 4x, है ना। यही होता है ना पेरीमीटर का मतलब। इसके बाद ये सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, मतलब सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, जिसको पेरीमीटर भी कह सकते हो। अब आप यहाँ से ना आर की वैल्यू निकाल लो। पहले तो आप एक काम करो, सब में देखो 2 कॉमन है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 14 सब में 2 कॉमन है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा पाई आर। अब आप यहाँ से ना आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर लाओ, 14 माइनस 2x अपॉन ये पाई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, ये पाई लिखा है, ये आ गई हमारी आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू अब यहाँ डाल दो, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पाई। आर की वैल्यू देखो क्या, 14 माइनस 2x अपॉन पाई। अगर आप एक चीज़ नोट करो, हमने यहाँ पे वेरिएबल देखो सिर्फ x बचा हुआ है। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो करो इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी ए अपॉन डी आर, और यहाँ पे स्क्वायर भी लिख देना। हमने यहाँ पे r की वैल्यू डाली और ये स्क्वायर भी है यहाँ पे, डी ए अपॉन डी आर डी ए अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, ठीक है। अब आप इसकी करो, इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, 2 इंटू 14 माइनस 2x अपॉन पाई इंटू, अब आपको इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है। 14 की 0 हो जाएगी और इसकी बनेगी -2 अपॉन पाई, ठीक है। समझ आया ना, पहले हमने क्या किया, पावर की फिर हमने इस पूरे की। देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो यहां बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये देखो कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -4 अपॉन
14 माइनस 2x अपॉन पाई। अब आप इसको 0 के बराबर ले लो, तो ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप यहां पे लिखो 2x माइनस 4, 14 माइनस 2x अपॉन पाई, ठीक है, इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 4 इंटू 14 माइनस 2x अपॉन पाई। ये 2 और ये 2 कैंसिल, इस पाई को इधर लाओ, ये बनेगा x पाई, पाई x इक्वल टू 2 इंटू 14 28 माइनस 4x। अब आप क्या करो, यहां पे ना x वाले एक तरफ कर लो, इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये बनेगा पाई x प्लस 4x इक्वल टू 28। इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा पाई प्लस 4 इक्वल टू 28। तो x आ जाएगा आपका 28 अपॉन पाई प्लस 4। अब आपने क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो इस वाले को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये बनेगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी, है ना, माइनस 4 बाहर आ जाएगा, 14 की 0 हो जाएगी, और 2x की माइनस 2 हो जाएगी, और अपॉन में पाई आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 प्लस 8 अपॉन पाई। अब आप यहां पे क्या करो, ये वैल्यू यहां डालो, x की वैल्यू यहां डाल दो, एट x इक्वल टू, देखो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएट, फिर 0, फिर डबल डेरिवेटिव। देखो यहां पे x है ही नहीं, यहां पे x तो है ही नहीं, तो सेम आ जाएगा। और अगर आप नोट करो, ये पॉजिटिव है ना, तो आप लिख सकते हो ग्रेटर देन 0। तो a क्या हो जाएगा आपका, a इज मिनिमम। अब आपको क्या निकालनी थी, अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। अब हमें क्या निकालनी है, दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी है। तो अगर आप ध्यान दो, देखो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, मतलब इन दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब दोनों का पेरीमीटर निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, पेरीमीटर, ठीक है। तो देखो दोनों का पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ, पहले किसका निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का निकाल लो। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4x, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4x। x की वैल्यू देखो आपके सामने है, सामने तो नहीं है वैसे, हाँ ये है ना सामने, x की वैल्यू ये दी हुई है 28 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 4 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये निकल गया हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर। अब आप सर्कल का निकाल लो, पेरीमीटर लिखो या सरकमफ्रेंस लिखो, एक ही बात है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो 2 पाई आर, है ना। अब आप यहां पे ना r की वैल्यू डालो, r की वैल्यू देखो क्या थी, ये देखो r की वैल्यू थी हमारे पास 14 माइनस 2x अपॉन पाई। यहां पे ये वैल्यू रिप्लेस करो, 14 माइनस 2x अपॉन पाई, ये पाई और ये पाई कैंसिल, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 28 माइनस 2 2 ज़ा 4x। यहाँ पे ना x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू आपके सामने है 28 अपॉन पाई प्लस 4। इसका ना एलसीएम ले लो, एलसीएम आता ना लेना। अब थोड़ी सी स्पेस कम है तो एडजस्ट करना। देखो पाई प्लस 4 नीचे आ जाएगा, 28 पाई माई प्लस 28 इंटू 4 112, और 20 इंटू 4 112। तो आंसर आ जाएगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम ही स्टेप रिपीट करने हैं आपको, कुछ भी नया नहीं करना। अब आ जाओ 23 पे। देखो जो फालतू की बातें कर रहा है उसको हम ब्लॉक मार देंगे, तो चुप करके पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, फालतू का टाइम पास मत करो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है उसको हम यहाँ से उड़ा देंगे, एक मिनट भी नहीं लगेगा। फिर आप लोग लिखोगे ब्लॉक, एक ब्लॉक से हटा दो, तो उससे बेटर है कि चुप करके पढ़ो।
अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कोन का वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम? कोन का, उसको लार्जेस्ट बताना है। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम बताना है, ठीक है। क्या करना है, दोबारा सुनो, हमारे पास कोन का जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम बताना है। लेकिन ये जो कोन है ये किसके बीच में है? स्फीयर के बीच में, मतलब इस फॉर्म में है। ये देखो बना के बताते हैं, कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। इतना तो आपको चल गया होगा पता कि क्वेश्चन में क्या है। देखो दोबारा बता देते हैं, स्फीयर के बीच में एक कोन है, इसका जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम बताना है, ठीक है। यहां पे लिखो, हमें क्या बताना है? मैक्सिमम क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। मैक्सिमम बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन। एक चीज हमें यह बतानी है और दूसरी चीज हमें यह प्रूफ करनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वो किसके बराबर आना चाहिए? 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये दो चीजें हमें करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दो चीजें करनी है हमें, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, पहली चीज ये, और दूसरी चीज हमें ये करनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो ये सेंटर मान लो, ये स्फीयर का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, और ये भी कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये कोन की हाइट मान लो, कोन की हाइट h होगी, इसको x ले लो और इसको स्मॉल r ले लो, ठीक है। तो यहां पे लिखो, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, पहले तो आपने देखना है यहां पे वेरिएबल कौन कौन है। देखो यहां पे दो चीजें वेरिएबल हैं। ये जो हमें ना यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करनी है। सुनना पहले हमारी बात ध्यान से, फिर हम आगे चलेंगे। देखो कोन की जो जो चीजें आपने ली ना वो वेरिएबल है। आपने कोन का रेडियस लिया स्मॉल, ये वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, ये वेरिएबल है। और आपने ये भी कोन की ली है, तो x भी यहाँ पे वेरिएबल है। लेकिन ये जो कैपिटल R है ना, ये स्फीयर का रेडियस है, तो ये कांस्टेंट हुआ। याद रखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? स्मॉल r और x, और कैपिटल R स्फीयर का है। हमने यहाँ पे कोन की बात करनी है, हमने यहाँ पे स्फीयर की बात नहीं करनी, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप देखो, स्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और r यहाँ पे कितना है? स्मॉल, और h ये, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप देखो, ये जो h है ये भी वेरिएबल है, h भी यहाँ पे वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये भी कोन का है। जो भी चीज़ कोन की होगी वो वेरिएबल होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। देखो h किसके बराबर है? h हो गया r प्लस एक्स के बराबर। लिख सकते हैं ना h को हम यहाँ पे r प्लस एक्स, ठीक है। और हम यहाँ से ना इस r की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस r की। देखो कैसे, इसका नाम रख लो AOB। इन ट्राइंगल AOB PGT यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से इस r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे डालो, ये बनेगा π/3। r स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और h की वैल्यू r प्लस एक्स। अब सुनो ध्यान से, देखो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन बचा? यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल बचा। r हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचा, वो कौन बचा? x। तो हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टेप मेन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। उसके बाद तो आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आप हर क्वेश्चन में कर रहे हो। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप 0 के बराबर, और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से।
तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, r प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की 2x, फिर आपका r प्लस एक्स बाहर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r की 0 हो जाएगी, x की 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप अगला स्टेप क्या करो, देखो यहां पे इस 2x को पहले लिखो, यहां पे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, यहां पे क्या लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप देखो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में r प्लस एक्स कॉमन है, तो ये बाहर निकालो, यहां बचेगा -2x और यहां बचेगा आपका r माइनस एक्स। तो आप इसको लिख दो dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू π/3 r प्लस एक्स, पहले ये वाला r लिखो, -2x माइनस एक्स विच इज -3x। अब आप इसको 0 के बराबर ले लो, dv अपॉन dx इक्वल टू 0, dv अपॉन dx इक्वल टू 0, तो ये बनेगा π/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां से आ जाएगा π/3 को तो 0 के अपॉन ले आओ तो 0 हो जाएगा ना, इसको इसके अपॉन में ले आओगे तो 0 हो जाएगा। तो आप लिखो r प्लस एक्स इक्वल टू 0 और r माइनस 3x इक्वल टू 0। तो ये बनेगा, r को इधर ले आओ, x इक्वल टू माइनस आर, इस 3x को इधर ले आओ, तो x हो जाएगा r/3। देखो x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, देखो ना x यहां पे क्या है, ये लेंथ है ना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने इसको हटा दिया, से नेगलेक्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, वही सेम स्टेप, पहले डिफरेंशिएट, फिर 0 के बराबर, फिर डबल डेरिवेटिव, आपने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो ये बनेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू π/3। देखो यहां पे लगेगा u इंटू वी, क्या लगेगा, u इंटू वी, तो v बाहर, r माइनस 3x बाहर आ जाएगा, r की 1 हो जाएगी, सॉरी r की 0 कांस्टेंट है और x की 1, फिर आपका r प्लस एक्स बाहर आएगा, r माइनस 3x की, r की 0, 3x की 3। अब आप क्या करो, ये x की वैल्यू यहां रिप्लेस करो, एट x इक्वल टू r/3। देखो अगर आप यहां पे x की जगह r/3 डालते हो तो ये 0 हो जाएगा। अब चेक कर सकते हो, डालो यहां पे r माइनस एक्स की जगह r/3, ये 3 कैंसिल, r माइनस आर 0 हो जाएगा। ये -3 पहले लिखो, यहाँ पे x की जगह r/3 डाल दो, तो आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, ये बनेगा 3r प्लस r, 4r/3, ये 3 कैंसिल, देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब हो गया कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/3। ये हमारा एक काम हुआ। अभी हमने दूसरा भी करना है। देखो हमने आपको दूसरा क्या बताया था, अगर आप एक बार यहाँ ध्यान दो, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, वो हमने बता दिया, दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना। तो वो कैसे करेंगे, देखो आपने क्या करना है, आपके पास ये दिया हुआ है ना कोन का वॉल्यूम, अगर आप देखो वॉल्यूम ऑफ कोन है, ये हमें किसके बराबर बताना है, इसके बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर दिया हुआ है, देखो π/3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर r प्लस एक्स। यहां पे ना आप x की वैल्यू डालो, देखो आप याद रखना किसके बराबर प्रूफ करना है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो r स्क्वायर माइनस, देखो x की वैल्यू आपके पास क्या है, r/3, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, r² बाय 9,
और यहाँ पे भी x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू है r/3। तो आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9। तो देखो 9 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गए, कितना बचेगा 8 आर स्क्वायर। फिर इसका भी एलसीएम 3 एलसीएम आएगा और यहां पे क्या बनेगा 3r प्लस आर विच इज 4r। हमें किसके बराबर प्रूफ करना है 8/27। तो 8/27 ना बाहर निकाल लो, 8/27 बाहर निकाल लो। देखो 8 ये वाला और 9 3 ज़ा 27, ये पहले बाहर रख लो। अब क्या बचा यहाँ पे 4 बचा, ये वाला पाई बचा और आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बचा और अपॉन में ये 3 बचा। और ये किसके इक्वल होता है, ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो हम लिख देंगे 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वही तो है ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ 24 पे। हम सच बोल रहे हैं, हम उड़ा देंगे, हम एक दो को ब्लॉक मार देंगे। बात को समझो, बात की गहराई को समझो, मत करो टाइम पास। हम नहीं मारना चाहते ब्लॉक, हम सच में मार देंगे। सर लास्ट स्टेप रिपीट। लास्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका ये दिया हुआ था, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन था। हमें इसको प्रूफ करना है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू है हमारे पास r/3। हमने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ डाली, आप इसका स्क्वायर कर दो r²/9 और ये r/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके ये आ गया। हमें प्रूफ करना था 8/27, तो ये 8 हमने बाहर रखा, 9 3 ज़ा 27 बाहर रखा। अब यहाँ पे देखो क्या बचा था पाई r² और ये वाला है ना, तो हमने लिखा 4, ये पाई और ये r² इंटू आर क्यूब हो गया और ये वाला 3, और ये जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ही तो होता है, तो वही लिखा था हमने, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक कोन है, ये हमारे पास एक कोन है, इसकी आप हाइट मान लो h है और इसका रेडियस r है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहली चीज़ हमें क्या बतानी है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो लीस्ट होना चाहिए, CS से ऑफ कोन वो क्या होना चाहिए लीस्ट। लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट का मतलब हुआ मिनिमम। एक चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है, ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। और दूसरी चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है कि जो इसका आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट h, जो इसका आल्टीट्यूड है h वो किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू √2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस मतलब ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है आपको, एक तो इसका CS से जो है वो मिनिमम होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपको ये प्रूफ करनी है कि जो इसका आल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स r होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम पहले आते हैं CSA पे। CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, अगर हम इसको S से डिनोट कर लें पाई RL होता है। क्या होता है पाई RL। देखो L हो गया, ये R भी वेरिएबल है L भी वेरिएबल है, तो एक को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना, दोनों वेरिएबल है तो एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को यूज़ करो
वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से ना एच की वैल्यू निकालो। एच की वैल्यू देखो क्या होगी, ये 3 इधर आएगा, ये 3 इधर आके बनेगा 3v, और पाई आर देखो ये 3 इधर आया तो बना 3v, इक्वल टू में ये बचेगा। फिर पाई आर स्क्वायर को ना इसके नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करो, ये तो h की वैल्यू निकली, लेकिन यहाँ पे तो h कहीं पे है ही नहीं, तो हमें इस l को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस l को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पे pgt यूज़ करें तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो एल किसके बराबर होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप इसको यूज करो यहाँ पे, एल की वैल्यू क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो जब भी आपके पास रूट हो ना तो आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लिया करो, उससे इजी हो जाता है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एस का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप यहां पे एच की वैल्यू डाल दो तो देखो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच। देखो आपने इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 9 वी का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो R4। वो वैल्यू आप यहां डालो। देखो यहां तक तो हो गया, ये तो आपको समझ आ गया। इसके बाद आपको सेम स्टेप रिपीट करने हैं जो आप हर क्वेश्चन में रिपीट करते हो, डिफरेंशिएट, जीरो के बराबर और डबल डेरिवेटिव। ठीक है, सिर्फ आपको ये 3 लाइनें लिखने आनी चाहिए। आपको ये 3 लाइनें लिखने आ गई, उसके बाद तो सेम स्टेप रिपीट करने होते हैं। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा पाई स्क्वायर R4। देखो जब आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, हम आपको रफ में करके बताते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर R4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहां पे बचेगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। अब आपको सेम स्टेप रिपीट करने हैं। पहला स्टेप डिफरेंशिएट। देखो इसको इसको गलती से डिफरेंशिएट मत कर देना, इसको नहीं करना, इसको सेम रहने देना। ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू आर से करना। R4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, R4 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4r क्यूब, है ना। और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसकी डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, यहां पे देखो क्या था, यही था ना 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना। इसको ना ऊपर ले आओ, 9v स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं करनी, इसको ऊपर ले जाओ, इसकी डिफरेंशिएशन करो। ये बनेगा -2 r की पावर -2 -1 -3, ये बनेगा -18v स्क्वायर अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा r की पावर 3, तो ये बनेगा -18v स्क्वायर अपॉन r की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, जीरो के बराबर। देखो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं। अब आप इसको जीरो के बराबर ले लो, तो ये बनेगा 4 पाई आर क्यूब -18 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 0। इस टर्म को ना इधर ले आओ, तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब है, इक्वल टू 18 पाई स्क्वायर आर की पावर 3। ये 2 और ये 18 कैंसिल। इस आर क्यूब को इधर ले आओ, इस आर क्यूब को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई R6 इक्वल टू 9v स्क्वायर। अब देखो इस 2 पाई को इधर लाओ, ये बनेगा r की पावर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और R6 को उधर ले जाओ, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई होल रेज टू पावर 1/6। ये आ गई हमारे पास R6 की वैल्यू। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ये यहाँ ठीक करना, यहाँ पे पाई स्क्वायर था, यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लिखा, ये ठीक कर लेना, बस इतना सा काम करना, पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे
ये पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है ना, एक सेकेंड रुकना, यहाँ भी पाई स्क्वायर था, नहीं ये वी स्क्वायर था, ये गलत लिखा है, यहाँ ठीक करना, ये वी स्क्वायर था, वी का स्क्वायर, यहाँ छोटी सी गलती होगी हमसे, यहाँ पाई स्क्वायर था, ये वी स्क्वायर था, ये वी का स्क्वायर था, ठीक है, तो ये वी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे पाई स्क्वायर था, ये स्क्वायर, अब ठीक है, 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर रेज टू पावर, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, देखो दोबारा से डिफरेंशिएट करो, डी² अपॉन dr², देखो आर क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, आर क्यूब की, ये बनेगा 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगी, इसको वापस ऊपर ले जाओ, ये r की पावर -3 ऊपर जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी -18v², ये बनेगा -3 r की पावर -4, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 3 कितना होता है 54v², और ये अपॉन में आ जाएगा 54v² अपॉन r4, यहां तक आ गया। अब आप यहां पे r की वैल्यू डाल दो, बस खत्म क्वेश्चन। देखो अब आपने क्या करना है, यहां पे r की वैल्यू डाल दो, d² अपॉन dr², 12 पाई स्क्वायर, r की वैल्यू आपके पास है 9v² 2 पाई स्क्वायर होल पावर 6 रेज टू पावर 1/6 पावर 2, और यहाँ पे भी 54v², r की वैल्यू ये दी है। देखो आपको ना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही छोड़ दो, इसको सॉल्व मत करना, क्यों, क्योंकि देखो ना ये सारा पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, ये सारा का सारा पॉजिटिव है, आपको सामने दिख रहा है, तो आप इसको लिख देना >0। तो देखो तो हम यहाँ पे लिख देंगे s इज लीस्ट, यही तो प्रूफ करना था कि CSA ऑफ कोन मिनिमम होना चाहिए, तो लीस्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसका अल्टीट्यूड है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना, तो हम वो कैसे करेंगे, देखो काफ़ी सिंपल है, आप ना ये यहाँ पे लिखो h का स्क्वायर इक्वल टू 9v² अपॉन पाई स्क्वायर r4। देखो आपको ये प्रूफ करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, यहां से ना v² की वैल्यू निकालो, v² की वैल्यू निकालना आसान है ना, इसको इधर लाओ, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा 2 पाई स्क्वायर r6 और 9 इधर आ जाएगा, v² की वैल्यू यहां डाल दो, 9 अपॉन पाई स्क्वायर r4 इंटू v² की वैल्यू देखो आपके सामने है 2 पाई स्क्वायर r6 अपॉन 9, ये 9 और 9 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहां क्या बचा, h का स्क्वायर इक्वल टू 2 और यहां पे r स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ, h इज इक्वल टू √2 r स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, √2 पे रूट आ जाएगा और r का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। लो जी, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो भाई एक को ब्लॉक मारने लगे हम, ठीक है, चलो एक को तो हम वैसे भी काफ़ी टाइम से नोट कर रहे हैं, इसको तो हम पक्का ब्लॉक मारेंगे, इसने हमें सबसे ज़्यादा दुखी किया, ये पता नहीं, इसको ब्लॉक तो मार रहे हैं पर ये गुम हो गया, कहाँ गया, हाँ ये मिल गया। चलो भाई आपका टाइम हो गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। लो जी करो, स्क्रीनशॉट लो यार, स्क्रीनशॉट आराम से लो, ठीक है, ठीक है, अब ले सकते हो ना स्क्रीनशॉट। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ के करो तो कुछ भी नहीं है, ये हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट होता है, हर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 भी देखो आपको कितना इजी लगने वाला है। ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे पेपर में,
अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो ना, हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। हाँ जी बिल्कुल कर देते हैं, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। ये देखो ना, हमने क्या किया, ये हमारे पास एच स्क्वायर दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना एच स्क्वायर, ये दिया हुआ था हमारे पास। हमने क्या किया, आपके पास ये वी स्क्वायर दिख रहा है, ये वी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। ये देखो ये वी स्क्वायर है ना, ये 9 पाई स्क्वायर R4 हमने यहाँ लिखा, वी स्क्वायर की वैल्यू हमने ये डाल दी। तो अब आप इसको काटो ना, जब कट करोगे तो ये बचेगा, स्क्वायर को उधर ले जाओ। अब इसको अलग अलग करोगे, ये बनेगा √2 इंटू √r²। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √2r बचेगा। ठीक है, अब देखो अगला 25th। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी सारे ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द, एक सेकेंड रुकना, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। ठीक है, सबसे पहले ना सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है, पहले इसके बारे में समझो, है ना, पहले ये कंफ्यूजन दूर करो। देखो ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल, इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। इस पूरे एंगल को क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल। ठीक है, अब सेमी क्या हुआ, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, तो इस वाले एंगल को सेमी वर्टिकल एंगल कहेंगे। तो ये मान लो थीटा है, तो थीटा आपका क्या है यहाँ पे, सेमी वर्टिकल एंगल। तो आपको ये तो समझ आ गया कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, हमें क्या बताना है, इस कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बताना है। ठीक है, एक चीज हमें ये प्रूफ करनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम। और हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दी हुई है स्लांट हाइट, तो इसको L रख लो। ठीक है, और देखो हमें जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसको प्रूफ करना है किसके बराबर होना चाहिए, tan इनवर्स √2। मतलब आपका जो ये थीटा है ना, ये थीटा जो है वो tan इनवर्स √2 होना चाहिए। तो आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बताना है, और सेमी वर्टिकल एंगल आपका ये आना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें करनी है, लेकिन वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे स्लांट हाइट वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखो कैसे, पहले ना हम लिखना क्या वो लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अगर हम इसको H ले लें और इसको R ले लें, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr², H, है ना। अब देखो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, L cos थीटा, है ना। इस वाले को बोलेंगे L cos थीटा, और थीटा के इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, नहीं गलत बोल दिया ना, गलत बोल दिया। देखो हम आपको बना के बताते हैं, छोड़ो बोलते हैं। देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, वैसे फिर भी अगर आपका स्ट्रीम जो है वो अगर PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो आपको पता होगा थीटा के सामने वाले को साइन बोलते हैं और थीटा वाले के साथ वाले को कॉस बोलते हैं, है ना। लेकिन कैसे बोलते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, साइन, और थीटा के साथ वाले को बोलते हैं L cos थीटा। लेकिन क्यों बोलते हैं वो भी बताते हैं आपको। देखो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये होती है ना ट्राइंगल। अगर आपका ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया R और हाइपोटेन्यूज हो गया L। तो आपका R क्या हो जाएगा, अगर L को इधर लाओ, L हो जाएगा, R हो जाएगा L साइन थीटा, है ना। वही लिखा था हमने इसको L साइन थीटा। इसी तरह अगर आप कॉस थीटा का लगाओगे फॉर्मूला, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगी H और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा L। तो H यहां से क्या आ जाएगा, L cos थीटा। तो आपको ये चीज शो करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो थीटा के सामने वाले को साइन कहते हैं और थीटा के साथ वाले को cos थीटा कह सकते हैं। तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी बना के, यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी बना के कर सकते थे,
इसको एल मान लेते, इसको थीटा, तो आप यहाँ पे इसको कह सकते थे ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, आपको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अंडरस्टूड होता है। देखो आर की वैल्यू आपके पास क्या है, आर क्या है यहाँ लिखा हुआ है, आर है एल साइन थीटा, रेडियस आ गया एल साइन थीटा के बराबर। और एच देखो क्या है, हाइट, हाइट क्या है एल कॉस थीटा। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहां तक तो सबको समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट, जीरो के बराबर डबल डेरिवेटिव, ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी अब। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये बनेगा एल स्क्वायर, ये देखो ये बनेगा ना एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा, और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा से करो। ये पाई एल क्यूब बाई 3 ये कांस्टेंट है, यहाँ पे लगेगा यू इंटू वी। ठीक है, यू इंटू वी लगा लो, तो पहले कॉस थीटा बाहर निकालो। देखो यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएशन करनी है, तो पहले पावर को करना है। ठीक है, तो 2 को करो पहले, पावर को 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा को करोगे तो कॉस थीटा, प्लस अब आप किसको करोगे, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, कॉस थीटा की क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये बनेगा आपका डी अपॉन डी थीटा पाई एल क्यूब अपॉन 3 टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जीरो के बराबर, है ना, तो आप इसको जीरो के बराबर ले लो। डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो, पाई एल क्यूब अपॉन 3 टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू जीरो। देखो ये पूरी टर्म जीरो के नीचे डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू जीरो। ये पूरी टर्म इधर ले आओ, तो माइनस यहां लिखते हैं आगे, माइनस साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी -2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन थीटा और ये कैंसिल, ये माइनस और माइनस कैंसिल, यहां क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, साइन बाय कॉस क्या होता है टैन, साइन बाय कॉस क्या होता है टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, स्क्वायर को उधर ले जाओ, टैन थीटा इक्वल टू √2 और टैन को उधर ले जाओ, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स √2। अगर आप चेक करो ये चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी, हम आपको दिखाते हैं। ये देखो थीटा को हमें टैन इनवर्स √2 प्रूफ करना था, लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करने के लिए हम दूसरा पेज यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप दो चीज़ें याद रखो, एक आप ये याद रखो ये हमारे काम आएगा, ये वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है, और एक हमारे ये काम आएगा। तो देखो आज थोड़ी क्लास ना 9:30 तक चलेगी, ख़त्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, अब 3-4 क्वेश्चन बचे हैं तो ख़त्म करेंगे, चाहे 9:30 तक ही चले क्लास, लेकिन पढ़ लेना, जिसको जाना है वो जा सकता है, वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, लेकिन हम 9:30 तक पढ़ाएंगे आपको। तो देखो एक तो आ गया हमारा थीटा, आ गया टैन इनवर्स √2, इस टैन को इधर ले आओ, टैन थीटा को लिख दो √2, ये काम आएगा। देखो डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब आपने इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये बनेगा d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर पाई एल क्यूब अपॉन 3। देखो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। ठीक है, तो इसको u पढ़ लो, इसको v, तो v बाहर, या एक काम करो चलो जाने दो, कॉस स्क्वायर थीटा ये 2 पहले लिख दो। देखो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर प्लस 2 साइन थीटा बाहर आ जाएगा। अब आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी पहले पावर की होगी,
ये बनेगा 2 कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, और यहां पे पावर की डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की कॉस थीटा। तो ये बनेगा पाई एल क्यूब अपॉन 3 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अगर आप तीनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों में कॉमन कॉस थीटा कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन, ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों तो सेम है, तो 4 और ये 7 लिख दे इसको डायरेक्टली, चलेगा ना अगर हम इसको डायरेक्टली 7 लिख दे। अब देखो इसके बाद ना ध्यान से समझना, देखो टैन थीटा किसके बराबर है? टैन थीटा किसके बराबर है? √2 के, है ना। टैन थीटा किसके बराबर है? √2 के। देखो √2 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, √2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। टैन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? परपेंडिकुलर आपका √2 और बेस है आपकी 1। पीजीटी लगानी आती है ना सबको, तो पीजीटी यूज करो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 + 1 3, स्क्वायर उधर जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √3। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की। तो देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस देखो कितनी है, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है √3। ठीक है, और फिर हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की भी चाहिए। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है √2 और हाइपोटेन्यूज है √3। यहां वैल्यूज डालो इनकी। कॉस थीटा की वैल्यू देखो क्या, 1/√3। देखो कॉस स्क्वायर थीटा करना है आपको, क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करो, ये कितना होगा? √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, बस हो गया खत्म। ये देखो हम इसका डायरेक्ट करेंगे, एलसीएम 3 आएगा, ये बनेगा 2 - 14, 2 - 14 -12, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया -4 पाई एल क्यूब अपॉन 3√3। अगर आप देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, और हमें वॉल्यूम को क्या प्रूव करना था? मैक्सिमम, V इज मैक्सिमम। चलो जी सर सेटअप कब आएगा? बस 22 को सेटअप आ जाएगा, 22 को पूरा सेटअप लग जाएगा। ठीक है, सेटअप पे भी पढ़ाएंगे, बस 2-4 दिन रुक जाओ, सेटअप भी आ जाएगा, 2-3 दिन की बात है, बस आपको सेटअप पे ही पढ़ाएंगे। लेकिन पहले हमें सीखना भी पड़ेगा ना, हमें खुद भी चलाना नहीं आता होगा अभी तो। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखना है तो देख लो एक बार। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाओगे क्या? बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे। सर ये बहुत हार्ड लगा, हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंथी था, अब इसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पहली बार कोई चीज़ पढ़ो ना, पहली बार हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन मेन आइडिया होना चाहिए कि करना क्या है। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक बार ना पेपर में क्वेश्चन आ गया था, यही सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ना साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स था, साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स था, तो ये भी 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। इस बार गिवन सरफेस एरिया, मैक्सिमम क्या प्रूव करना है? वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कोन आ गई, ये हो गया इसका सेमी वर्टिकल एंगल, इसको हाइट, ये हाइट ले लो और ये रेडियस ले लो। आपको देखो क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, थीटा किसके बराबर होना चाहिए? साइन इनवर्स 1/3।
एक चीज़ आपको ये प्रूफ करनी है और दूसरी आपको ये प्रूफ करनी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया क्या करना है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ अ कोन किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। लेकिन यहाँ पे R भी वेरिएबल है, H भी वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों कोन के हैं, तो हमें एक को हटाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे हटाएंगे? आप देखो ना, हमारे पास गिवन सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये नहीं बोला इसने, CS से नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे टोटल लेंगे। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया बोला होगा तभी लगाना, नहीं बोला होगा तो टोटल। तो सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन का सरफेस एरिया देखो क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से एल की वैल्यू निकालो, इसको इधर लाओ, एल की वैल्यू क्या होगी? देखो इसको इधर लाओगे ना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये इधर आया और इक्वल टू में पाई आर एल हो जाएगा। तो पाई आर को इसके नीचे ले आओ, तो एल हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। इसको फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो हमने एल की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन यहां पे एल तो है ही नहीं, तो हमें पहले एल की वैल्यू यहां एच को एल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, एल स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है ना। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां पीजीटी यूज करके लिखा हमने। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर को इधर लाओ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू यहां डालो, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू देखो क्या है, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों तो स्क्वेयरिंग कर लो, रूट हटा लो पहले, स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या बनेगा, v का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। यार एक सेकेंड, एक चीज़ ना बतानी थी, वो शायद भूल गए हम आपको बताना, एक सेकेंड रुकना। हमने किसी क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग की थी ना, किस हमने की थी, हाँ यहाँ देखना, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। यहाँ पे ना हमने डायरेक्टली लिख दिया h इज लीस्ट, s नहीं, यहाँ पे h स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे लिखो h स्क्वायर इज लीस्ट। अगर h स्क्वायर लीस्ट है तो s भी लीस्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। हमने h स्क्वायर प्रूफ किया था ना, तो ये चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे। अब आप यहाँ पे आ जाओ वापस, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा, पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर करोगे तो R4 आएगा, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पे L की वैल्यू डालो, देखो 1/9 पाई स्क्वायर R4, L का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, L आपको दिख रहा है ना, ये रहा L, यहां पे L की वैल्यू डाल रहे हैं, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको वही सब चीज़ करनी है जो आप हर क्वेश्चन में कर रहे हो। पहले सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, पाई स्क्वायर R4, देखो आप यहाँ पे पहले स्क्वायर डिनोमिनेटर में स्क्वायर करो, पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, और यहाँ पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई स्क्वायर R4 प्लस माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आता है ना सबको लेना, एलसीएम क्या आएगा इसका, यहां लिखते हैं 1/9 पाई स्क्वायर R4, एलसीएम में देखो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एस का स्क्वायर पाई स्क्वायर R4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा पाई स्क्वायर R4, पाई स्क्वायर R4, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये यहां पे स्क्वायर था, ये और ये कैंसिल, और यहां पे ये और ये कैंसिल। अब देखो यहां पे r का स्क्वायर बचा है, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे सॉरी, ये बनेगा 2s पाई, और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो R4 हो गया। देखो इसके बाद आपको करना तो आता है, क्या करना है, डिफरेंशिएट, 0 के बराबर डबल डेरिवेटिव, यहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो अब हम इसको दूसरा पेज ले लेते हैं, यहां तो नहीं आएगा,
एक सेकेंड रुकना। तो देखो यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, हमें प्रूफ क्या करना है, आपको याद होना चाहिए, ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको याद रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है वो यहाँ लिख लो साइड पे। क्या प्रूफ करना है कि थीटा आपका साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैक्सिमम आपको वॉल्यूम प्रूफ करना है, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमने कहाँ पहुंचे थे, v² इक्वल टू 1/9, v² इक्वल टू 1/9 h² r² माइनस 2s पाई r4। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू r से, ये बनेगा dv² अपॉन dr। देखो आर एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, r² की डिफ्रेंशिएशन 2r, तो आप यहां पे 2r लिख दो। r4 की डिफ्रेंशिएशन होगी 4r³, तो 4 2 ज़ा 8, 8s पाई, s बाद में लिख दिया, ठीक है। हमने 4r³, इसको r 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो s बाद में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 0 के बराबर, तो ये बनेगा 1/9 2s² r माइनस 8 पाई s r³ इक्वल टू 0। 1/9 को 0 के अपॉन में ले आओगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2h² r माइनस 8 पाई s r³ इक्वल टू 0। ये टर्म को इस तरफ शिफ्ट करो, ये पूरी टर्म इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2h² r इक्वल टू 8 पाई s r³, 8 पाई s r³। देखो ये 2 8 से कैंसिल, ये स्क्वायर और ये r कैंसिल, ये r और ये कैंसिल, तो यहां बचेगा s इक्वल टू 4 पाई r², ठीक है। तो अगर आप यहां से r² की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल लो, r² की वैल्यू आएगी s अपॉन 4 पाई। अब आपने क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएट इस वाले को, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, ये बनेगा d2v² अपॉन dr², 1/9, r की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 2s², r³ की 3r², तो 8 3 ज़ा 24 पाई s r²। यहां पे r² की वैल्यू डालो, r² की वैल्यू आपके सामने ही है, s अपॉन 4 पाई, तो 1/9 2s² माइनस 28 पाई s r² की वैल्यू s/4 पाई। ये पाई और पाई कैंसिल, ये 4 और ये 6 कैंसिल, तो यहां बचेगा 1/9 2h² माइनस 6s², तो वो कितना हो जाएगा, माइनस 4h² अपॉन 9। देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब होता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपने लिखना है v² इज मैक्सिमम। अगर v² मैक्सिमम है, v² मैक्सिमम है तो v भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट स्टेप रहता है। लास्ट स्टेप क्या रहता है, देखो हमने ये प्रूव करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम तो हो गया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 भी करना है। तो देखो मेन काम तो हमारा लास्ट रह गया, तो कोण बनाओ, ये आपकी कोण थी, ये आपका थीटा था, ये आपका एल था, ये एच था, ये आर था। हमें प्रूफ करना है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। देखो कैसे करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। देखो ये ट्राइंगल होती है, ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया आर, और बेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया एल। हमने ना एल की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो हम आपको बताते हैं। ये देखो एल की वैल्यू हमने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, एस माइनस पाई r² अपॉन पाई r, स्टार्टिंग में निकाली थी, यही वैल्यू हम यहां रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा r, एल की वैल्यू अभी हमने आपको बताई, s माइनस पाई r², s माइनस ये नहीं है, s माइनस, दोबारा लिखो इसको, साइन थीटा इक्वल टू s माइनस पाई r² अपॉन पाई r। अब आप ना इसका रेसिप्रोकल करो, पाई r ऊपर आएगा,
ये बनेगा पाई आर अपॉन एस माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। देखो अगर आप ध्यान दो, एस की वैल्यू हमारे पास है, ये देखो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एस की वैल्यू आप यहां डाल दो, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गए, 3 पाई आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। तो लास्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, यहां लिखना लास्ट स्टेप, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। लो जी, 3 क्वेश्चन रहते हैं, खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है। हमें पता तुम लोग थक गए हो, लेकिन थोड़ी देर फ़ोन, थोड़ी देर वैसे भी तुमने क्या करना है इसके बाद, लेट के फ़ोन ही चलाना है ना, किसका मैसेज आया किसका नहीं आया वो भी चेक करना नहीं तुमने, तो 10 मिनट के बाद चेक कर लेना, ठीक है। तो ख़त्म कर लेते हैं। चलो अब देखो अगला, आपको पता है ये वाला क्वेश्चन ना वैसे तो कभी पेपर में आया नहीं, लेकिन पता कहाँ पे आया था, अगर तो कोई बच्चा कंपार्टमेंट का पेपर दे रहा है, अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट का पेपर दे रहा है ना, तो ये एक बार ना कंपार्टमेंट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था 6 मार्क्स में। तो इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखो क्वेश्चन क्या था, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। मतलब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, क्वेश्चन समझाते हैं आपको। देखो अगर आप देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y ये पैराबोला है, और ये कौन सा पैराबोला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब देखो 0,5 कहाँ पे होगा, 0,5, 1 2 3 4 5, ये मान लो 0,5 है, ये आ गया 0,5। अब आपने क्या करना है, इसने कहा है कि हमें वो पॉइंट निकालना है जो पॉइंट कर्व के ऊपर हो, ध्यान से सुनो, हमें वो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जो कर्व के ऊपर हो और इसके पास हो, इसके नियरेस्ट हो। मान लो कि वो पॉइंट ये है एक्स वाई, ठीक है। ये कर्व के ऊपर जो जो हमें पॉइंट फाइंड करना है ना, उसको हमने एक्स वाई मान लिया, और ये इसके नियरेस्ट है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को आप डी से डिनोट कर लो, किससे डिनोट कर लो, डी से। तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो डी, हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला वो यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, इस डिस्टेंस को डी मान लिया हमने, कैपिटल डी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका मान लो ये x1 y1 या x2, ये x1 आपके लिए लिख रहे हैं लेकिन लिखना मत ऐसे, ये x1 y1, ये x2 y2। तो देखो क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है। पॉइंट कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट लगाना है, डिफरेंशिएट 0 फिर डबल डेरिवेटिव, लेकिन इस पे ना स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करने से ना इजी हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको लिख दो डी का स्क्वायर, x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, और इसको लिख दो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2y, तो यहाँ पे 2y लिख दो। अब इसके बाद आप वही सेम स्टेप फॉलो करो जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y से करेंगे इस बार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y से, 2y की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन 2 इंटू y माइनस 5 और y माइनस 5 की -1, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 माइनस 2 -10 और ये +10 हो जाएगा,
एक सेकेंड, 2y प्लस 10 है ना। अब अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो ये बनेगा -2 बनना चाहिए, नहीं ये तो +1 आएगा, हमने माइनस क्यों लिखा इसको। तो ये बनेगा 2 + 2y - 10, तो ये आ जाएगा 2y - 8। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से 0 के बराबर ले लो, यहां से पॉइंट निकल आएगा 2y - 8 = 0। ठीक है, तो 2y हो जाएगा 8 के बराबर, तो y हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें नियरेस्ट डिस्टेंस प्रूफ करना है। क्या बताना है, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो हमें इसके लिए क्या बताना पड़ेगा कि ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, देखो नियरेस्ट डिस्टेंस तभी होगा जब ये डिस्टेंस हम मिनिमम प्रूफ कर सकें। तो अब हमें इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मिनिमम बताना पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। 8 की 0 हो जाएगी, 2y की 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन यहाँ पे y है ही नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सिंपल 2 लिख दो। तो ये 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब d² इज मिनिमम। अगर d² मिनिमम है तो d भी मिनिमम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, ये हमारी y की वैल्यू आई ना, x निकालना हमें, यहां पे वैल्यू रिप्लेस करो, x² = 2y में। तो देखो x² = 2y है, तो x² = 2 × y कितना है, y हमारा 4 है, तो ये 4 हो गया, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, x² = 8। तो x कितना हो जाएगा, x = √8, तो ये बनेगा 4 × 2, तो x आ जाएगा 2√2। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया 2√2 और 4। तो आप टिक कर लो, ए वाले को टिक कर लो। लो जी, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे आज। कल आराम से मिसलेनियस ख़त्म करेंगे। मिसलेनियस को 2 दिन तो लगेंगे, कल तो नहीं होगी ख़त्म। फिर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके ना 3-4 दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी तुम लोगों को मज़ा ही आने वाला है, बोर नहीं होंगे तुम लोग वहाँ पे भी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ए वाले को टिक कर लेना। चलो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएट 0 के बराबर डबल डेरिवेटिव। हर क्वेश्चन में सेम ही करते हो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लगा दो। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो और यहाँ पे u/v लगा दो। देखो u/v में क्या होगा, v बाहर आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0, x की -1 और x² की 2x माइनस, फिर ये v u बाहर निकाल लो और इस वाले की डिफरेंशिएशन करो, 1 की 0, x की 1 और इसकी 2x और अपॉन में v का स्क्वायर, 1 + x + x का स्क्वायर। ठीक है, इसको ना मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आएगा 2 × x² - 1। आप चेक कर लेना, 1 + x + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, तो ये बनेगा 2 × x² - 1, 1 + x + x² का होल स्क्वायर = 0। ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी। ठीक है, तो 2 भी 0 के अपॉन में आ जाएगा, तो सीधा लिखो x² - 1 = 0, x² = 1, x = ±√1, तो वो बन जाएगा +-1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करो इसको। तो x की 2 वैल्यूज आई हैं आपके पास, एक 1 और एक -1, दोबारा से डिफरेंशिएट करो, d2/dx²
देखो यहाँ पे u बाई वी लगेगा, 2 बाहर निकाल लो, u बाई वी लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, पहले पावर की करो, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी करो 1 प्लस 2x और अपॉन में इसका स्क्वायर कर दो, वो बन जाएगी पावर 4। अब एक एक करके वैल्यूज डालना शुरू कर दो। चलो पहले 1 डालो, पहले 1 से शुरुआत करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1। देखो आप यहां पे 1 डालो, क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 1 2। देखो जब आप यहां पे 1 डालोगे 1 माइनस 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहां पे 1 डालो 3 की पावर 4 81, तो ये कितना हो जाएगा 4/9। 4/9 मतलब 0 से छोटा, 4/9 का मतलब हो गया 0 से छोटा, नहीं 4/9 0 से बड़ा हुआ, सॉरी 4/9 0 से बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू पूछी है तो हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। हमें मिनिमम वैल्यू पूछी है तो हमें मैक्सिमम नहीं निकालनी। तो अब आप क्या करो, दूसरा पॉइंट है -1 यहां डालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू -1। देखो यहां पे x की जगह -1 डालो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा तो 1, तो 2 बचेगा, और यहाँ -1 डालोगे तो 2 इंटू -1 -2, यहाँ -1 डालोगे पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 डालोगे तो 1 ही बचेगा, तो -4 आ जाएगा। -4 0 से छोटा होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू देखो हम कैसे निकालनी है, हम लास्ट स्टेप आपको करके बता देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। पहले तो एक बार आप इसको देख लो, फिर हम आगे लास्ट स्टेप बताते हैं। पहले एक बार देख लो इसको। अब देखो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, आपका पॉइंट देखो क्या आया -1। आप एक बार चेक कर लो, ये देखो -1 पे मिनिमा आया, तो -1 वैल्यू आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है। तो लास्ट स्टेप यहाँ लिख रहे हैं आपके लिए, तो आप निकालो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1 पे। -1 आपने यहाँ डाल देना है, 1 -1 डालोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 डालोगे 1 -1 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3। कितना आंसर आ जाएगा 3। तो 3 देखो 3 तो मैच ही नहीं हुई। अच्छा हाँ हमने गलत कर दिया, हमने ना एक छोटी सी गलती कर दी है, आप लोगों ने भी हमें बताया नहीं। हमने गलती क्या की है, देखो अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मिनिमा होता है, हमने मैक्सिमा लिख दिया हुआ है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा हो जाता है, और अगर लेस देन 1 हो तो मैक्सिमा हो जाता है। तो मिनिमम पॉइंट है 1 है, मिनिमम पॉइंट कितना 1 है। तो x इक्वल टू 1 पे, यहाँ दोबारा ठीक करना, यहाँ पे आपको 1 डालना था। क्या डालना था, 1 डालना था। तो इसको दोबारा से लास्ट स्टेप ठीक कर लो, यहाँ 1 डालो, 1 -1, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1 डालो, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 को टिक कर लेना। चलो जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में ना हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे ना क्लोज इंटरवल दी हुई है,
यहाँ पे क्लोज इंटरवल दी हुई है, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था कि अगर क्लोज इंटरवल होगी तो आपने कौन सा कंसेप्ट लगाना है, एब्सोल्यूट वाला। याद है आपको? अगर क्लोज इंटरवल दी होगी तो आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट लगाना है ना। तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको ले लो आप y, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x माइनस 1। इसको ना अपॉन में ले आओ, देखो ये अपॉन में आ जाएगा, ये नेगेटिव है ना पावर, जैसे 2 के इनवर्स को 1/2 लिख सकते हैं, तो ये पावर को हम नीचे ले आएंगे। अब आप क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, तो ये बनेगा 2x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 इक्वल टू 0। देखो ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज आपने यहां डालनी है, तो जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसको f ऑफ x के बराबर ले लो। तो सबसे पहले आप लो f ऑफ 1/2, x की जगह यहां पे 1/2 डालो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, कितना होगा ये बनेगा आपका 1 माइनस 1/3 4 एलसीएम 3/4 बनेगा, 3/4 की पावर 1/3। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट आपके पास 0 0 यहां डालो, यहां पे 0 डाल दो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 होल पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ठीक है, और लास्ट है आपके पास 1 1 यहां डाल दो, 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1/3। तो अब आप देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा आपका, सबसे बड़ा आंसर तो 1 ही दिख रहा है ना, क्योंकि 3/4 तो होता है 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का क्यूब रूट भी करोगे तो वो 0 से कम ही आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी आ गई 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 1, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1। तो आप सी वाले को टिक कर लेना। लो जी, हो गया ख़त्म हमारा। अब हम आपको कल मिलेंगे, ठीक है, सबको गुड नाइट, बाय। कल कराएंगे आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ही कट करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस दिखाया आज, थैंक यू उसके लिए। चलो कट कर रहे हैं, ठीक है।